हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज़ पॉलीगन्स। पॉलीगन जो वर्ड है, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड गन्स मीन शेप। ऐसी फिगर्स जिसमें बहुत सारी साइड्स होंगी, उन साइड्स को मिलाकर जब एक फिगर बनेगी उसको बोला जाएगा पॉलीगन। तो इस वीडियो में हम पॉलीगन की पूरी इंट्रोडक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या पॉलीगन होता है, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को समझने के बाद ही हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, तभी हमारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कंसेप्ट आता है पॉलीगन्स का। पॉलीगन क्या होता है? जब भी आपके पास मैथमेटिक्स में 3 लाइंस या 3 से ज़्यादा लाइंस आप ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ आपने इस तरह करनी है कि ये आपस में ज्वाइन हो जाए और एक क्लोज फिगर बन जाए, उस फिगर को बोला जाता है पॉलीगन। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके 3 लाइंस की, मैक्सिमम कितनी भी लाइंस आपकी हो सकती हैं। इन सभी लाइंस को आप ज्वाइन करेंगे और एक क्लोज्ड फिगर जो बन के आएगा उसको पॉलीगन बोला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन है। फर्स्ट है ट्रायंगल, जिसमें आपके पास 3 साइड्स हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल, चाहे रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, वो सभी इसी कैटेगरी में फॉल करता है क्योंकि सभी की 4 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट पॉलीगन है पेंटागन। पेंटा मीन्स 5, जिसकी 5 साइड्स होंगी। देन इज हेक्सागन। हेक्सा का मतलब होता है 6 साइड्स वाली फिगर। नेक्स्ट इज हेप्टा। हेप्टा मीन्स 7, तो आप गिन पाएंगे 1 2 4 5 6 एंड 7 साइड्स हैं। ऑक्टा। ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8, कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें टोटल 8 साइड्स होंगी। देन इज नोनागन, जिसमें 9 साइड्स होती हैं, एंड डेकागन, जिसमें आपकी टोटल 10 साइड्स होती हैं। तो 3 या उससे ज़्यादा साइड्स जब आपस में मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाएंगी। क्लोज्ड फिगर का मतलब है कि आपके सभी ये पॉइंट्स जो है वर्टेक्स ज्वाइन होने, तो ऐसी फिगर्स को बोला जाता है पॉलीगन्स। अब पॉलीगन हमें समझ में आया, उसके बाद होता है एडजेसेंट साइड्स। जैसे हमने ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था एडजेसेंट साइड, सिमिलरली आपके पास कोई भी पॉलीगन है तो एडजेसेंट साइड किसको बोला जाएगा? जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ई मेरे पास एक पॉइंट है, इस ई से एक तो मेरी साइड है ई डी, अनदर साइड है ई ए, तो ये आपस में क्या है? एडजेसेंट है क्योंकि इनका एक ही कॉमन पॉइंट है, दैट इज ई। अगर मैं डी की बात करूं तो डी में एक तो है डी ई, एक है सी डी, तो ये जो 2 साइड्स हैं ये आपस में है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड समझने के बाद अब बारी आती है डायगोनल्स की। डायगोनल क्या होता है कि जब भी आप ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, वो लाइन जो इसको ज्वाइन करवाएगी उसको बोला जाता है डायगोनल। अब मेरे पास एक वर्टेक्स है ए, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स है डी। ए और डी को मैंने ज्वाइन किया तो ये मेरा डायगोनल है। सिमिलरली अगर मैं ए और ई को ज्वाइन करूँगी, ये भी मेरा डायगोनल है। ए सी आपस में ज्वाइन होंगे, ये भी डायगोनल है। जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल में देखा था, मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, इस पॉइंट को दिस इज ए बी सी एंड डी। ए को मैंने सी के साथ ज्वाइन किया तो ए सी मेरा डायगोनल बन गया। सिमिलरली बी और डी को आपस में ज्वाइन करेंगे तो बी डी भी आपका डायगोनल। इसी तरह से कोई भी पॉलीगन है, उसमें जब आप ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, उस लाइन सेगमेंट को बोला जाता है डायगोनल। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का। देखिए, जब भी एक पॉलीगन होता है, मीन्स ऐसी फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, उसमें जब हम एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो कुछ ट्रायंगल्स क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी। सिमिलरली मेरे पास ट्रायंगल है ए सी डी। अगर मैं ए और ई को आपस में ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास एक नया ट्रायंगल बन जाएगा ए डी एंड ट्रायंगल
ए ई एफ। तो अगर आपको एक पॉलीगन दिया है जिसकी टोटल n साइड्स हैं, तो ऐसे पॉलीगन में टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे? दैट इज n-2। अब इस फिगर में देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल यहाँ पे साइड्स कितनी है? 6, दैट इज n इक्वल्स टू 6। तो जो ट्राइंगल्स बनेंगे इस पॉलीगन में दैट विल बी n-2, दैट इज 6 - 2, दैट इज 4। तो टोटल आपके पास 4 ट्रायंगल्स बनेंगे इस पॉलीगन में जिसकी टोटल 6 साइड्स है। तो इस फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको डायगोनल्स नहीं काउंट करने हैं। जनरली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो डायगोनल्स को भी एक साइड समझ के काउंट करते हैं। डायगोनल्स नहीं आपने काउंट करने, सिर्फ आपने साइड्स को ही काउंट करना है। साइड होती है कि 2 वर्टेक्स को जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ये साइड बनती है, जो एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉलीगन्स की कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होगा जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी और एंगल्स भी जिसके इक्वल होंगे। ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होंगे उसको बोला जाता है रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल स्क्वायर। अगर स्क्वायर में देखें तो स्क्वायर की साइड्स इक्वल हैं, इवन जो एंगल्स होते हैं वो भी सभी इक्वल होते हैं। एंगल्स होते हैं हमारे सभी 90 डिग्री। तो स्क्वायर को आप रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं। सेकेंड इज द कन्वेक्स पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसके जितने भी एंगल्स हैं वो सभी 180 से छोटे होंगे उसको बोला जाएगा कन्वेक्स पॉलीगन। इसके ऑपोजिट होता है हमारा कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसमें कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा होगा। 1 या 2 भी हो सकते हैं, कम से कम एक एंगल आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे पॉलीगन को हम कनकेव पॉलीगन बोले। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं फॉर्मूलाज जो कि आपके एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड। अब इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है? अब ये आपका पॉलीगन है, ये जितने भी इसके एंगल्स हैं तो इंटीरियर एंगल बोला जाता है। तो टोटल यहाँ पे मेरे पास 5 एंगल्स हैं, 5 साइड्स हैं, तो 5 एंगल्स होंगे। इन सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 2n-4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 90 डिग्री से। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स। या फिर इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज किया है, ये 2n-4 इंटू 90 डिग्री है। यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, दैट इज n-2 इंटू 90 डिग्री। ये n-2 मैंने एज सच रख लिया, इस 2 को 90 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 180। तो इस फॉर्मूला को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। दोनों ही फॉर्मूला सही हैं, आप किसी में भी वैल्यू पुट करोगे आंसर विल बी सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है वो रिवॉल्व करेगी। जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम पढ़ा था, सिमिलरली हमारे पास पॉलीगन का भी होता है, दैट इज 2n-4 इंटू 90 डिग्री और n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये थी हमारी पॉलीगन्स की इंट्रोडक्शन को कर लेने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। टिल देन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विकी।